हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में आपको न्यू सॉफ्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट राउंड टेक्निकल, उसके बारे में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी जगह कॉमन होता है वो होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन ब्रीफली, यानी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कितना एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड का और किस किस टेक्नोलॉजी में आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास है। उसके बाद उसने पूछा क्या एसक्यूएल में आपको कुछ नॉलेज है। मैंने बोला हाँ, मेरे को एसक्यूएल में कुछ चीज़ें पता हैं। अप्रॉक्स मैंने 2.5 ईयर के अप्रॉक्स वर्क किया एसक्यूएल पे। तो उसने पूछा, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारा राइट केस स्टेटमेंट एड आइटम अमाउंट व्हेन आइटम इज पेन अदरवाइज डिक्रीज द अमाउंट, यानी एक उसने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया कि ये आपको इसके लिए क्वेरी लिख के बतानी है। तो मैंने ये उसके लिए क्वेरी लिख के बता दी थी कि कुछ इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं, इनके डिफरेंस बताइए। मैंने वही बता दिया। उसके तुरंत बाद ही उसने पूछा कि स्टोर प्रोसीजर यानी एसपी स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन क्या होते हैं, क्या इसमें डिफरेंस हो सकते हैं। तो मैंने वो बताया। तो उसने इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा था कि हम फंक्शन में स्टोर प्रोसीजर को कॉल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो वो भी मैंने उसको बता दिया था कि स्टोर प्रोसीजर में फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, लेकिन फंक्शन में स्टोर प्रोसीजर को कॉल नहीं करा सकते हैं। उसके बाद फिर उसने पूछा था कि डिफरेंस बताओ इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो मैंने उसको 4 से 5 डिफरेंस उसको बता दिए थे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन था उसका कि ये फ़िल्टर्स क्या होते हैं एमबीसी में और कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने उसको बताया था। तो मैंने क्वेश्चन उसमें ऐड करने का ध्यान नहीं रहा मुझे। तो एक क्वेश्चन उसने इस फिल्टर से ही पूछा था कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वो भी मैंने उसको बता दिया था कि ऑथेंटिकेशन क्या वर्क करता है, ऑथराइजेशन क्या वर्क करता है। फिर उसने पूछा कि वेयर और डायनामिक क्या होते हैं, वेयर क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। इसको मैंने इसी थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उसको ये थियोरेटिकल क्वेश्चन बता दिया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन उसने पूछा था एसक्यूएल के रिगार्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन एसक्यूएल, ट्रांजैक्शन कॉल इनसाइड फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच, अदर मेथड्स टू हैंडल एक्सेप्शन। तो यानी ये कुछ ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग था। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, तो इसमें डेफिनेशन भी मिक्स हो गई है। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि उसने ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी थी, ट्रांजैक्शन कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। फिर उसके बाद में सीटी जो होता है हमारा एक ये हमारी एसक्यूएल की कमांड होती है, कॉमन कमांड होती है। तो उसके लिए भी आप पे उसने क्वेश्चन पूछा था इसी में से, ट्रांजैक्शन में से। तो मैंने उसको बता दिया था ये चीज़ें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें ये जो राउंड 2 का क्वेश्चन था, शायद इसमें गलती से ऐड हो गया है। ये मेरे इंटरव्यू जो सेकंड राउंड हुआ था, जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद में उसने ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि इंडेक्स क्या होते हैं एसक्यूएल में और इसके टाइप बताइए। फिर उसके बाद में क्या राउटिंग क्या होती है एमबीसी में और राउटिंग के टाइप बताइए। और फिर पूछा था पुट पोस्ट क्या होते हैं। उसके बाद में पूछा मिडलवेयर .NET कोर में मिडलवेयर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, वो चीज़ उसको एक्सप्लेन की थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होते हैं और उनको ग्लोबली कैसे यूज़ करते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें उसको बताई थी। फिर उसने पूछा था, ये कॉमन क्वेश्चन था सबसे, ये मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ये हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है। और आपने जिस भी प्रोजेक्ट पर वर्क किया, जो भी रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ किया है, उसके बारे में यहाँ पर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। मैंने उसको बता दिया था कि मैंने ये प्रोजेक्ट था ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया था। फिर पूछा था उसने HTTP वर्ब्स क्या होते हैं एमबीसी में। तो मैंने उसको भी ये चीज़ें बता दी थी। और उसके बाद था कि अगला क्वेश्चन था कि ये वाला कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक एक मेथड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उसको बताया हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में एक ही हमारा कैच ब्लॉक इस्तेमाल होगा, जो उसकी टोटली एरर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब ये जो था एक क्वेश्चन के डिलीट डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम अ टेबल इन एसक्यूएल। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेरी इसको लिख के दिखा दी थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सेकंड राउंड का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 क्वेश्चन जो है मेरे सेकंड राउंड के आ गए एसक्यूएल के। ठीक है। तो ये मैंने उसको क्वेश्चन लिखा के दिया था। उसने शायद ये क्वेरी को कॉपी किया था अपनी मशीन पर और रन भी किया था। तो पूछ रहा था कि ये रन होगा आप श्योर हो। मैंने कि हाँ रन होगा, श्योर हूँ मैं इसके लिए। तो बोला ठीक है, ओके। तो यही चीज़ें मुझसे पूछी गई थी फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।